वही हर्ष अति को जैसे ही हॉस्पिटल लाता है, वही अति अब सबसे मिलने में बिजी हो जाती है और हर्ष अति को उन लोगों के साथ छोड़कर खुद दिग्विजय जी के पास चला जाता है। वही अति को देखकर सब एक एक करके उसके पास आते हैं। वही विजेती भी जया को लेकर अति के पास आती है। वही अति जब विजेती को देखती है तो दौड़कर उसके गले से लग जाती है और खुशी से नाचते हुए कहती है, विजेती दी आज हम बहुत 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 खुश है और आपको पता है हर्ष हमें हनीमून पर ले गए थे और हमने आप सब के लिए बहुत सारी शॉपिंग की है। उसकी बात सुनकर सब खुश हो जाते हैं। वही जिया को भी अति एक बच्ची ही लगी जो बहुत ही प्यारी और इनोसेंट थी। वही अति सबको एक एक करके उनके गिफ्ट्स देती है। वो वोमेन से कहती है, गार्ड अंकल यह आपके लिए आपके शू फट गए थे ना। सब उसकी बात सुनकर शॉक हो जाए है। फिर वो दूसरे गार्ड से कहती है, आप नाइट ड्यूटी पर ठंड से कांपते हैं इसीलिए हम आपके लिए जैकेट लाए हैं। सब बस अति को ही देखते हैं। तभी वो सिस्टर के पास जाकर बोली, यह आपके लिए दी, आप अपनी मम्मा को साड़ी गिफ्ट करना चाहती थी ना। वो सब की आंखें खुशी से नम हो जाती है। वही विजेती खुश होकर बोली, मेरा इनोसेंट बेबी। अब आगे वही वो सबको उनकी जरूरत के हिसाब से गिफ्ट देकर प्यार से बोली, आपको हमारा गिफ्ट पसंद आया होगा। वो सब खुश होकर उसे गले से लगा लेते हैं। तभी विजेती और मयंक एक साथ बोले, और हमारा गिफ्ट। तो वो आकर उन दोनों को एक कपल वॉच गिफ्ट देकर बोली, मयंक जीजू ये लीजिए आपका गिफ्ट। आपको पता है इस वॉच से आपको पता चलेगा विजेती दी ठीक है या नहीं, और आप दोनों को एक दूसरे की लोकेशन भी पता चलेगी और आप एक दूसरे से बात भी कर सकते हो। वो दोनों भी उसे गले से लगा लेते हैं। तभी पीछे से दिग्विजय जी और हर्ष भी आते हैं। हर्ष उन्हें ही लेने गया था। अति उनको देखकर दौड़कर उनके गले से लगकर प्यार से बोली, अंकल आप कैसे हैं? आपको पता है हमने आपको बहुत 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 मिस किया। वही वो भी मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे हमारी गुड़िया ने हमें मिस किया, पर हमें तो लगा था हर्ष आपको कभी भी किसी को भी मिस करने नहीं देगा। वो शर्मा कर उनके गले से लग जाती है। तभी जिया को काफी देर से चुप खड़ी थी। उसकी नजर जब हर्षवर्धन पर पड़ती है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो उसके पास जाना चाहती थी, पर तभी मयंक कहता है, आज हमारी गुड़िया के लिए हमने भी सरप्राइज प्लान किया है, पर उसके लिए आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। अति खुश होकर हमें अपना सर हिला देती है और जाने लगती है, पर पीछे से हर्ष आकर उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है। जिया बस गुस्से से उन्हें देख रही थी, क्योंकि हर्ष के करीब कोई आए उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। पर वो उससे भी ज्यादा शॉक तब होती है जब हर्ष और मयंक दोनों ही अति को गोद में लेकर हॉस्पिटल की टेरेस की तरफ जाने लगते हैं। अति चिल्लाते हुए कहती है, छोड़िए ना हम चल सकते हैं, पर उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता। वही अब 2 घंटे के लिए सब हॉस्पिटल को ही बंद कर देते हैं। वही जल्दी जल्दी आज सभी डॉक्टर से अपना अपना काम निपटा लिया था। वही कुछ डॉक्टर और नर्स को छोड़कर वो सभी टेरेस पर आ जाते हैं। सबको अच्छे से रेडी होने का टाइम मिल जाता है, क्योंकि हर्ष अति को लेकर अपने केबिन में आता है और अति को अपने हाथों से रेडी करता है। वही मयंक भी जाकर फौरन रेडी होकर आता है और सारे इंतजाम देखने लगता है। उसके साथ उसका भी स्टाफ भी था जो सारी प्रिपरेशन कर रहा था। वही हर्ष भी रेडी होकर अति को अपनी बाहों में उठाकर टेरेस की तरफ चल देता है। वही जिया मयंक को टेरेस पर देखकर हर्षवर्धन को ढूंढने लगती है, पर वो तो कहीं नहीं था। वही अति भी बिना कोई सवाल किए हर्ष के बाहों में थी। उसकी आंखों पर अब भी पट्टी थी। वही जिया अब हर्षवर्धन को नीचे आकर ढूंढने लगती है, पर हर्ष तो अति को लेकर टेरेस पर जा चुका था। जैसे ही वो दोनों टेरेस पर आते हैं, वो सभी क्लेपिंग करते हैं और दिग्विजय जी खुद आकर अति के आंखों की पट्टी खोल देते हैं। अति जब सामने देखती है तो बड़े बड़े वर्ड्स में लिखा था, हैप्पी बर्थडे बेबी तारा। वो देखकर अति की आंखें नम हो जाती है और दिग्विजय जी उसे अपने सीने से लगा लेते हैं और प्यार से कहते हैं, आज का दिन था मेरे बच्चे जब आप हम सबकी जिंदगी में आई थी। अति खुश होकर उनके गले से लग जाती है। वही अति धीरे से अपने पर्स में से एक गिफ्ट निकालकर उनकी आंखों पर लगाकर बोली, यह आपके लिए है अंकल। दिग्विजय जी खुश हो जाते हैं, क्योंकि अति उनके लिए चश्मा लाई थी। वो काफी दिनों से उसे चेंज करने का सोच रहे थे, पर उन्हें टाइम ही नहीं मिलता था और उनका नंबर अति को कैसे पता, वो यही सोच रहे थे। तभी अति उन्हें उनकी नंबर वाली चिट पकड़ा कर बोली, हमें लास्ट टाइम आपके केबिन में मिली थी, आप तो लेते नहीं इसीलिए हम ले आए। वो काफी खुश थे। अति उन सबको कितना अच्छे से समझती थी। वही दिग्विजय जी हर्ष, मयंक और विजेती के साथ सभी अति को केक के पास ले आते हैं। वही दूसरी तरफ जिया भी नीचे आकर हर्षवर्धन को काफी ढूंढती है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलता। तभी वो एक डॉक्टर से पूछती है, आपने डॉक्टर हर्षवर्धन को कहीं देखा है?
वो हंसते हुए कहती है वो टेरेस पर होंगे आज बेबी तारा का बर्थडे जो है। वो कुछ सोचकर वापस ऊपर आ जाती है। वो तो देखती है वो सभी केक कटिंग के लिए खड़े हैं। जिया हर्षवर्धन को देखकर खुश हो जाती है और दौड़कर उसके पास जाना चाहती है, पर वो उसकी तरफ देख ही नहीं रहा था, वो तो मयंक के साथ मस्ती कर रहा था। उसे इतना खुश देखकर कहीं ना कहीं जिया को जलन होती है। वो दिल में कहती है मैं इनके बिना कभी खुश नहीं हुई और यह है जो मुझे भुला कर अपनी लाइफ में कितना खुश है। नहीं, मैं इन्हें ऐसे कैसे खुश रहने दे सकती हूँ, नहीं बिल्कुल नहीं। हर्षवर्धन को सिर्फ मेरे और मेरे बच्चे के साथ ही खुश रहना होगा और किसी के साथ नहीं। मैं माना लूंगी आपको हर्ष। नहीं, मैं क्यों मनाऊं? गलती आपने की थी, मैं जानती हूँ आप मुझे देखेंगे तो दौड़ते हुए मुझसे माफी मांगने आएंगे और फिर मैं आपको आपके बेटे के बारे में बताऊंगी। उसमें अचानक ही एक गुरूर आ जाता है। वही सब अति के साथ फोटो खींचा रहे थे। तभी हर्ष कहता है बच्चे आपको अब केक कट कर देना चाहिए ताकि हम सब आगे पार्टी को बढ़ाए, फोटोज तो आप बाद में भी ले सकते हो ना। अति बस हमें अपना सर हिला देती है। वही जिया जब हर्ष को किसी और की परवाह करते हुए देखती है तो काफी गुस्सा होती है, पर कुछ सोचकर खुद को शांत कर लेती है। वही हर्ष ने तो उसकी तरफ अब तक देखा ही नहीं था। असल में उसकी गलती नहीं थी। हर्ष जब भी अति के साथ होता था वो पूरी दुनिया को ही भूल जाता था। उसे सामने वाले को देखने की फुर्सत तब मिलती जब उसकी नजर अपनी प्यारी सी बीवी पर से हटती, क्योंकि अति के अलग अलग इमोशन को महसूस करके काफी खुश होता। वही दिग्विजय जी कहते हैं आप हर्षवर्धन आप भी हमारी बेबी तारा के साथ केक कर करो, पर वो मना कर देता है और प्यार से कहता है नहीं, यह है विजेती और मयंक का है सर, उन्होंने ही बच्ची को संभाला था। वो दोनों भी काफी खुश हो जाते हैं। वही जिया भी खुश थी। हर्ष उसके अलावा किसी के इतना करीब नहीं गया है। वही कुछ ज्यादा सोच रही थी। वही अति सबके साथ मिलकर अपना केक कट करती है और मयंक के गले लगकर बोलती है थैंक्स जीजू, आज पहली बार किसी ने हमारा बर्थडे मनाया है। वही विजेती कहती है आइडिया तो मेरा था ना। वो उन दोनों के गले लग जाती है और वो सबसे पहले दिग्विजय जी को, फिर मयंक को, फिर विजेती को, ऐसे करके वो सबको कह खिलाने लगती है और सब उसको भी खिलाते हैं। वही हर्ष भी अब धीरे धीरे अति के पास आता है और एक केक का पीस उठाकर अति की तरफ बढ़ जाता है और केक को अति के पास लाकर अति के होठों से लगा देता है। अति शर्माते हुए जैसे ही वो केक खाने जाती है, हर्ष उसे अपने मुंह में डाल देता है। सब उसकी हरकत देखकर मुस्कुराते हैं। वही अति मुंह फुलाकर दूसरी तरफ घूम जाती है। वही जिया को उन दोनों का ऐसा साथ होना अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो आगे बढ़कर उन दोनों को अलग करना चाहती है। पर उससे पहले ही डॉक्टर अवनी कहती है तो क्यों ना एक डांस हो जाए हमारी बर्थडे गर्ल के साथ। वो सभी खुश होकर म्यूजिक चालू कर देते हैं। वही सबसे पहले दिग्विजय जी अति के पास आते हैं और अपना हाथ आगे बढ़ा देते हैं और प्यार से पूछते हैं आप मेरे साथ डांस करेगी। अति खुशी से मान जाती है। वो उसे सबके बीच में ले आते हैं और उसके साथ डांस करने लगते हैं। तभी मयंक आकर उनसे अति के हाथ अपने हाथ में ले लेता है। फिर ऐसे ही करके वो सबके साथ डांस करती है। फिर आखिर में वो हर्ष के साथ आ जाती है तो सभी अब अपने अपने पार्टनर के साथ डांस करते हैं। वही जिया का गुस्सा अब उसके कंट्रोल के बाहर हो रहा था, पर वो कोई तमाशा नहीं चाहती है, इसीलिए अब भी खुद को कंट्रोल करके खड़ी थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी वो सबके सामने तमाशा करके हर्षवर्धन को खुद से दूर कर दे। वही हर्ष तो अपनी ही अति में खोया हुआ था। वो उसके करीब होकर डांस कर रहा था। वही दिग्विजय जी की नजर बार बार दूर खड़ी जिया पर जा रही थी। वो नहीं चाहते थे वो हर्ष के सामने आए और उसकी खुशियों को नजर लगा दे, पर वो अति के सामने कुछ कर भी नहीं सकते थे। वही अति भी पूरी दुनिया से बेखबर हर्ष की बाहों में खोई हुई थी। वही हर्ष ने उसे अपने सीने से लगा लिया था और वो लोग अब भी डांस कर रहे थे। वही जैसे ही गाना खत्म होता है, सब तालियां बजाते हैं। वही अति नम आंखों से हर्ष के सामने बैठ जाती है और गाना गाती है। सब शौक हो जाए है क्योंकि अति की आवाज बहुत प्यारी थी। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अँखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक। और कुछ ना जानूं मैं, बस इतना ही जानूं, तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है, यारा मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं। वही सब अति को देख रहे थे, जबकि जिया का खून खौल रहा था। वो बस अति को मार देना चाहती थी। आखिर वो कैसे हर्ष और उसके बीच में किसी को आने दे सकती थी। वही हर्ष बस प्यार से अति को ही देख रहा था। उसे अति के ऐसे घुटनों पर बैठना पसंद नहीं आता। वो खुद आगे बढ़कर उसे उठाता है और उसके आगे गाता है
कैसी है ये दूरी, कैसी मजबूरी, मैंने नजरों से तुझे छू लिया। हो कभी तेरी खुशबू, कभी तेरी बातें बिन मांगे ये जहां पा लिया। तू ही दिल की है रौनक, तू ही जन्मों की दौलत और कुछ ना जानूं। बस इतना ही जानूं तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है, यारा मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं। वही मयंक और विजेती और बाकी सब भी गाने लगते हैं और उनके आसपास डांस भी करते हैं। वो एक बहुत खूबसूरत सा समा बन जाता है। वस्ती वस्ती वस्ती, दिल दी दिल विच वस्ती, नस्ती नस्ती नस्ती, दिल रोवे थे नस्ती, रब ने बना दी जोड़ी। हाय वस्ती वस्ती वस्ती, दिल दी दिल विच वस्ती, नस्ती नस्ती नस्ती, दिल रोवे थे नस्ती। वही मयंक भी विजेती को देखकर आगे गाता है। छम छम आए, मुझे तरसाए तेरा साया छेड़ के चूमता। हो तू जो मुस्काए, तू जो शर्माए, जैसे मेरा है खुदा झूमता। तू मेरी है बरकत, तू ही मेरी इबादत और कुछ ना जानूं। बस इतना ही जानूं तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है, यारा मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं। वही सब पीछे गाते हैं। वस्ती वस्ती वस्ती, दिल दी दिल विच वस्ती, नस्ती नस्ती नस्ती, दिल रोवे थे नस्ती, रब ने बना दी जोड़ी। हाय तभी अति आगे गाती है। ना कुछ पूछा, ना कुछ मांगा, तूने दिल से दिया जो दिया। ना कुछ बोला, ना कुछ तोला, मुस्कुरा के दिया जो दिया। तू ही धूप, तू ही छाया, तू ही अपना पराया, और कुछ ना जानू बस इतना ही जानू। तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है, यारा मैं क्या करूं। रब ने बना दी जोड़ी है। छह आधार अरशफ फौरन अति के पास आकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। वही अति की आंखों में आंसू थे। सब उसको ऐसे खुश देखकर बहुत खुश थे। अति कहती है, थैंक्स आप सबका, आपने एक लावारिस इंसान को एक फैमिली दी, उसे नई जिंदगी दी, मुझे अपना बनाया, मुझे इतने प्यार करने वाले रिश्ते दिए, ये हॉस्पिटल मेरा मायका बना दिया। आज जिसे एक प्यार भरी नजर की आस थी, आज आप सबने मुझे इतना प्यार दिया। और वो दिग्विजय जी के पास जाकर बोली, आपने मेरे पास होने का सारे फर्ज अदा किए, मुझे इतना प्यार करने वाला पति दिया, मेरा कन्यादान किया। थैंक्स अंकल, थैंक्स अलॉट। वो उसे अपने गले से लगा लेते हैं। फिर अति हर्ष के पास आकर बोली, हर्ष आप मेरी लाइफ में आए, आपने मुझे फील करवाया मैं बहुत स्पेशल हूँ, मुझे हर खुशी दी, इतना प्यार दिया, नाम दिया, मान सम्मान दिया, पैर की धूल को सर का ताज बना दिया। मैं आपसे क्या कहूँ, बस इतना ही कहना चाहती हूँ। आई लव यू हर्ष, आई लव यू सो मच। वही हर्ष ने उसे खींचकर अपने करीब किया और उसके होठों पर अपने होठों को रख दिया। वही सब खुश होकर उन्हें चेका रहे थे, जबकि सामने खड़ी जिया के ऊपर तो बिजली ही गिर चुकी थी। वो सपने में भी हर्षवर्धन को किसी और का होते हुए नहीं देख सकती थी। वही आज हर्ष किसी और को किस कर रहा था, वो उसके लिए सबसे बड़ा शौक था। उक स्टोरी अति कहती है, थैंक्स आप सबका, आपने एक लावारिस इंसान को एक फैमिली दी, उसे नई जिंदगी दी, मुझे अपना बनाया, मुझे इतने प्यार करने वाले रिश्ते दिए, ये हॉस्पिटल मेरा मायका बना दिया। आज जिसे एक प्यार भरी नजर की आस थी, आज आप सबने मुझे इतना प्यार दिया। और वो दिग्विजय जी के पास जाकर बोली, आपने मेरे पास होने का सारे फर्ज अदा किए, मुझे इतना प्यार करने वाला पति दिया, मेरा कन्यादान किया। थैंक्स अंकल, थैंक्स अलॉट। वो उसे अपने गले से लगा लेते हैं। फिर अति हर्ष के पास आकर बोली, हर्ष आप मेरी लाइफ में आए, आपने मुझे फील करवाया मैं बहुत स्पेशल हूँ, मुझे हर खुशी दी, इतना प्यार दिया, नाम दिया, मान सम्मान दिया, पैर की धूल को सर का ताज बना दिया। मैं आपसे क्या कहूँ, बस इतना ही कहना चाहती हूँ। आई लव यू हर्ष, आई लव यू सो मच। वही हर्ष ने उसे खींचकर अपने करीब किया और उसके होठों पर अपने होठों को रख दिया। वही सब खुश होकर उन्हें चेका रहे थे, जबकि सामने खड़ी जिया के ऊपर तो बिजली ही गिर चुकी थी। वो सपने में भी हर्षवर्धन को किसी और का होते हुए नहीं देख सकती थी। वही आज हर्ष किसी और को किस कर रहा था, वो उसके लिए सबसे बड़ा शौक था।